आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा। पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा दे। तो आत्मा की ज्योति जगाने के लिए आत्मदर्शन करना जरूरी है, और आत्मदर्शन के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। जैसे दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए घृत की आवश्यकता होती है, तो आत्मरूपी दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए ज्ञान का घृत आवश्यक है। और यह ज्ञान हमें स्वयं परम पिता परमात्मा देते हैं, अर्थात हमारी पहचान देते हैं। तो आज हमने सुना कि हम कौन हैं। इस देह के भीतर एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप एक शुद्ध आत्मा है, जो इस शरीर की इंद्रियों की मालिक है। और मुझ आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं जो आत्मा की चेतनता है। इसी के आधार से मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। मेरे असली संस्कार बड़े शुद्ध हैं,
जो हम अपने जीवन में गुण चाहते हैं कि शांति हो, सुख हो, प्यार हो, खुशी हो, शक्ति हो, आनंद हो, ये आत्मा के अंदर ही निहित है। इन गुणों को हमें बाहर से नहीं पाना है, लेकिन भीतर से इन्हें अनुभव करना है। और भीतर से अनुभव करने के लिए पहले इनको भीतर से ही जगाना होगा, क्योंकि ये शक्तियां आत्मा में ही निहित है। पर वर्तमान समय स्वयं का अज्ञान होने के कारण ये शक्तियां सोई हुई है। तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, पहलवान हो, लेकिन सोया हुआ होने के कारण उसकी शक्ति भी सोई हुई रहती है। और जब वो जागता है तो उसकी शक्ति भी जागती है। सोई हुई शक्ति सोए हुए व्यक्ति में है तो वो शक्ति काम नहीं करेगी, चाहे कितने भी उसके मसल्स हो या जो कुछ भी हो, धनवान हो, पर सोया हुआ है तो फिर चाहे वो सोने के पलंग पर सोया है या धरती पर सोया है, पता चलेगा? सोने का पलंग हो लेकिन उसका सुख क्या होता है वो तो जागने के बाद ही पता चलता है ना। सोते हुए व्यक्ति को क्या पता। नींद का जो सुख है वो अपना सुख है। नींद में इंसान जब होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता, तो उसका अपना सुख है, अपनी शांति है। पर जागृत अवस्था का सुख अपना है, तो पता चलता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो जैसे ही आत्मा को ये पहचान मिली तो आत्मा उसी अनुसार सोचने लगती है। तो अभी जो स्थिति है वर्तमान समय, जबकि आत्मा को अपनी पहचान नहीं है, तो मानो इंद्रियां मालिक हो गई है। जैसे गाड़ी मालिक हो जाए, ड्राइवर शराब पिया हुआ हो या ड्राइवर को नींद आ रही है और गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है और नींद कर रहा है ड्राइवर, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? खड्डे में चली जाएगी, एक्सीडेंट कर देगी। तो ड्राइवर को कितना जागृत रहना पड़ता है, तभी ठीक गाड़ी चला सकेगा। या शराब पिया हुआ ड्राइवर हो और गाड़ी चलाए तो क्या होगा? फिर भी एक्सीडेंट कर देगा, बहुत बड़ा उसको जुर्माना भरना पड़ता है, केस हो सकता है अगर वो शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो। इसलिए माउंट आबू जाएंगे ना, वहां पर लिखा है रास्ते पर, ड्रिंक ड्राइव डोंट मिक्स। शराब पीकर गाड़ी चला नहीं सकते आप। ये दोनों, शराब और गाड़ी, आपस में नहीं मेल खाते हैं। तो शराब पिया तो मानो नशे में है, सोया हुआ है जैसे। तो आत्मा की जागृति जब होगी तब शरीर रूपी इंद्रियों पर हमारा ठीक वर्चस्व हो सकेगा। अभी जो स्थिति है वो इंद्रियां मालिक हो गई है। शरीर जैसे गाड़ी मालिक हो जाए और ड्राइवर ब्रेक लगा ही नहीं सके, तो वो स्थिति हो गई है। शरीर मन को अपने वश में रख रहा है, जहां इंद्रियां आकर्षित करती वही मन सोचता है। और फिर बुद्धि को मन ने दबा दिया है कि हे बुद्धि, तुम आवाज मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है ये काम मत करो, ये गलत है, ये मत करो, मत करो। वो दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है, ये मुझे क्यों रोकता है, तो बंदूक लेके उसको मार डालता है ना। तुम मुझे रोकते क्यों हो? कई बार दुनिया में हम देखते हैं गुस्से में आके इंसान क्या से क्या कर लेता है। तो जिसने रोका वो तो अच्छी भावना से रोका, ये गलत है। तो बुद्धि भी मन को आवाज देती है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करने का मन करता है ना, तो अंदर वाले डर पैदा होता है, कोई देख न ले, पकड़ा नहीं जाऊं, किसी को पता न चल जाए। तो ये डर क्यों लगता है? क्योंकि बुद्धि रोकती है। लेकिन मन इंद्रियों के वशीभूत होकर बुद्धि की आवाज को दबाकर मन इंद्रियों से कर्म करवा लेता है।
तो बुद्धि की आवाज दब गई, इंद्रियां चंचल हो गई, मन उनके वश चंचल तो है ही पहले से, तो कितने गलत काम हम कर लेते हैं। तो राजयोग के माध्यम से पहले बुद्धि को शक्ति देते हैं। इसलिए देखो भगवान से हम क्या मांगते हैं, हे प्रभु सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। वो ज्ञान हमें दो जो हमें असत्य से निकाल सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से निकाल अमृतत्व का अनुभव कराए। तो वो अनुभव कैसे होगा, जब मैं अपने आप को एक अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा हूं, ये निश्चय करेंगे। और जैसे बुद्धि ये सद्ज्ञान प्राप्त करती है तो वो लगाम बन करके मन रूपी घोड़े को वश में रखती है, और मन इंद्रियों को वश में रखता है। जब नहीं कोई कार्य करना है तो बुद्धि मन को कहे ये नहीं करना है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तो देखो हम कई गलत कामों से बच जाएंगे और हमें हमारे असली संस्कार याद आएंगे कि हम वास्तव में वो सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा है। मन चंचल जब होता है तो कितने प्रकार के विचार मन में आते हैं, जरा सोचो तो सही। हम कई बार अगर आंकड़े देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर हम कहें कि 1 मिनट मौन में रहो, मान लो हम आपको कहते 1 मिनट मौन में रहें, तो मुख को रोकना तो सहज है, होंठ तो बंद होते हैं, लेकिन मन को नहीं हम रोक पाते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो कम से कम 30 विचार तो 1 मिनट में आएंगे। 2 सेकंड में 1 विचार, चलो बहुत ज्यादा भी नहीं सोच रहे हैं, पर 2 सेकंड में 1 विचार आएगा। और जिस समय मन टेंशन में है, बहुत चिंता हो रही है, भय है कोई ना कोई, तो उस समय 2 सेकंड में 1 विचार की बजाय 1 सेकंड में 2 विचार उलट जाएगा, इतने विचार आएंगे। कई बार वही विचार बार बार आएगा, ये क्यों करा, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी पत्थर को हम हथौड़ा मार रहे हैं और एक ही जगह मार रहे हैं हथौड़ा, तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो टूट सकता है। तो इसीलिए क्यों 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 तो अंदर ही अंदर इतना सोच लेते हैं, जो मनुष्य कई बार पागल भी इसीलिए हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच लेता है। डिप्रेशन में भी इसीलिए चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच लेता है, तो सारी अपनी मानसिक शक्ति को नष्ट कर लेता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि उसको ब्रेक लगाएं। तो मन के अंदर या तो नकारात्मक विचार चलेंगे, वैसे देखा जाए नकारात्मक विचार का कारण ही क्यों होता है, देह का अभिमान, मैं कुछ हूं। चलो नकारात्मक विचार न भी चले, लेकिन साधारण विचार कितने चलते हैं, ये करना, वो करना, ये करना, यहाँ जाना, यहाँ देखना। अब जिसकी कोई जरूरत नहीं वो भी सोच लेते हैं। तो केवल साधारण विचार करना, सांसारिक विचार करना, उसमें भी कितना समय हम व्यर्थ गंवा देते, जबकि इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है। भाई काम की बात सोचते हैं तो और बात है, कोई काम करना है तो उसके विषय में सोचते हैं, वो अच्छी बात है, वो आवश्यक विचार है। लेकिन कोई उनसे मतलब भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है, तो भी हम सोचते ही रहते हैं। तो वो सारा जो विचार है हमारा, वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अब राजयोग के द्वारा हम इस व्यर्थ के खाते को, साधारण खाते को, अशुद्ध खाते को बंद करते हैं। जैसे वो खर्चा होता है ना, पैसा, धन है, तो कोई व्यर्थ
फालतू चीजों में खरीदता रहता है, खरीदारी करता रहता है, वेस्ट करता रहता है, तो पैसा तो खत्म करना कितना सहज है। तो समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, ये 4 हमारे खजाने हैं। हम उनको किस प्रकार यूज करते हैं, हम उसके बारे में खुद ही मालिक बन के सोचें और उनकी बचत करें। जैसे दुनिया में बचत करते हैं ना, तो ये कई स्कीम्स बनी हुई है, बचत की स्कीम्स। तो ये जीवन की 4 संपत्ति है जो एक बार गई वो वापस नहीं आती है। वो संपत्ति तो गई फिर भी आ जाएगी, लेकिन समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे मानसिक शक्ति, ये एक बार गई ना वापस नहीं आती है। इसलिए राजयोग के माध्यम से हम इनको अपने वश में करते हैं। जब नहीं सोचना है तो बुद्धि मन को उसी वक्त रोक दे, नहीं सोचना है, और अपने जो शुद्ध संस्कार है उसका मनन चिंतन करें। ये एक बहुत बड़ी कला राजयोग में हम सीखते हैं। कैसे आती है ये कला? जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मैं चाहूं तो इंद्रियों का उपयोग करूं, नहीं चाहूं तो न्यारा हो जाऊं। आंखों से देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो देखते हुए भी नहीं देखो, नहीं सुनना है सुनते हुए भी न सुनो, और मुख को नहीं बोलना है तो मुख चुप रख सको। ये नहीं कि देख लिया, सुन लिया, बोल लिया, फिर सोचते हैं ये मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अब कर लिया उसके बाद क्या होगा। मुख से हमने कोई शब्द बोल दिया, वापस तो नहीं उठ ले सकते। ये होंठ क्या है? ये होंठ जो है वो कमान की तरह है, और जो शब्द है वो तीर की तरह है। ये होंठ की जो शेप है ना, वो कैसी बनी हुई है? कमान की तरह, और शब्द तीर की तरह है। अब वो तीर निशाने पर नहीं पहुंचा, गलत पहुंचा तो नुकसान कर सकता है। तो शब्द अगर सही नहीं उच्चारण किए तो अनेकों को ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है। तो इसीलिए आत्मा मालिक बनकर के इन इंद्रियों का प्रयोग करे, और जब देखे इसमें गलत परिणाम निकल सकता है, 1 सेकंड में कैसे रोके? बुद्धि रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े को उसी वक्त रोक दे कि ये गलत है, और फिर अपने असली स्वभाव में आ जाए। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो एक ज्योति हूँ, मैं तो इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। और जब काफी समय हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, तो फिर एक दूसरी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज है कि हम अपने अंदर में अपने आप को देखें, मैं कैसी आत्मा हूँ, निरीक्षण करूं अपना, और अपने आप को शुद्ध रूप में देखूं। गीत भी है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। तो अपने आप से मैं बातें करूं। हम कई बार लोगों को से पूछते हैं, आपके पास अगर मानो आपके नीचे बहुत काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको रोज कितने अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। फलाने से मिलना है, उनसे मिलना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट डायरी होती है। उस डायरी में अनेकों के नाम लिखते हैं कि इनसे अभी इनसे मिलना है, ये मिलने आने वाले, इनसे अभी ये मिलना है। लेकिन उस अपॉइंटमेंट की लिस्ट में अपना नाम भी होता है कि मुझे अपने से भी मिलना है? अपने से भी मिलना है। कैसे मिलेंगे आप अपने आप से? अपने आप से बातें करें कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या चाहता हूं। गीत तो गाते, एक बड़ा सुंदर गीत है, कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। तो आत्मा एक मुसाफिर के रूप में है, शरीर मुसाफिर नहीं है। शरीर तो यहाँ की रचना है प्रकृति की, और यही
समाप्त हो जाना है। लेकिन आत्मा मुसाफिर है इस संसार में। कहते भी है ना, हम 2 दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं और ईश्वर के घर जाना है। तो आत्मा कहाँ से आई है? आप लोग जब परिचय पत्र भरते हो कोई भी नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए, परिचय पत्र भरना होता है, फॉर्म भरते ना, तो उस परिचय पत्र में एड्रेस लिखनी होती है। तो अधिकतर जब भरते हैं तो उसमें 2 एड्रेस होती है। एक एड्रेस होती है, पता होता है वर्तमान का पता, अभी आप कहाँ रहते हो, और दूसरा पता होता है स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस ना। तो एक परमानेंट एड्रेस होती है और एक प्रेजेंट एड्रेस, यानी वर्तमान की एड्रेस। अब ये शरीर रूपी आप झोपड़ी कहो या कोठी कहो या मकान कहो है, जिसमें आत्मा का जो अस्थायी यानी टेम्पररी पता ये भ्रुकुटी है। तो यहाँ में आत्मा का निवास है। लेकिन मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ? ये शरीर रूपी चोला तो मैंने इस संसार में धारण किया। एक्टर को जैसा अभिनय होता है वैसा वस्त्र पहनता है। आत्मा अपने संस्कारों अनुसार शरीर धारण करती है, वैसा ही मिलता है, वैसा ही परिवार मिलता है, वैसा ही माहौल मिलता है। लेकिन आत्मा का असली घर कहाँ है? तो जब मनुष्य बहुत दुखी होता है ना, तब भगवान को पुकारता है और क्या कहता है? हे भगवान, बस मुझे उठा लो इस दुनिया से, नहीं जीना है, उठा लो। तो आत्मा किसको याद कर रही है? अपने असली घर को याद कर रही है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ट्रैवलिंग करता है, बहुत भ्रमण होता है उसका, दिन रात, महीने में 15 दिन तो टूर पर ही होता है मान लो, या 20-25 दिन टूर पर होता है, केवल 2-4 दिन ही उसको घर में रहने का मौका मिलता है। तो वो अपना इंतजार करता रहता है कि कब मेरा टूर पूरा हो और मैं अपने घर में जाऊं, ऐसा होता है ना। तो जब घर जाने के दिन नजदीक होते हैं तो घर की बहुत याद आती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होम सिक, घर की बहुत याद सताती है उसको। तो आत्मा भी जब बहुत दुखी होती ना इस संसार में, तब भगवान को पुकारती है, भगवान बस मुझे मुक्त करो, मुझे मोक्ष दो, मुझे इस संसार में फिर आना नहीं है, मुझे वापस बुलाओ अपने पास। क्योंकि आत्मा को अपना घर याद आता है। अब विडंबना ये है कि घर याद भी आता है, लेकिन उस घर का रास्ता ही भूल गए। बच्चा भटक गया, घर का रास्ता ही भूल गया, तो दुखी होता रहेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा मेला चल रहा हो, लाखों लोग उस मेले में हैं और एक छोटा सा बच्चा उसका हाथ अपने माँ के हाथ में है या पिता के हाथ में है, तो लाखों लोग होते हुए भी वो बेफिक्र है, उसको कोई चिंता नहीं है। पर मान लो पिता का हाथ छूट गया, और वो अकेला हो गया, तो क्या होता है? कितना रोता है, कितना रोता है, पिताजी को याद करेगा। अब हजारों लोग हैं, वो उनको कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई हो कि नहीं, पिताजी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। तो क्या है कि हजारों के बीच में भी वो जब तक पिता को नहीं देखेगा, तब तक माँ को नहीं देखेगा, बस रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। और जिस समय उनके सामने माँ आ जाएगी तो क्या होता है? उठा लेगी माँ, वो चुप हो जाएगा, माँ मिल गई, पिता मिल गया। तो आत्मा इस भूल भुलैये में खुद को भी भूली, पिता को भी भूल गई, संसार में आके फंस गई, अपने आप को ये शरीर समझने लगी, तो घर भी भूल गया। चलो उस बच्चे को उसकी याद तो दिला दे कि तुम कौन हो, पर घर कहाँ है, पिता कौन है, ये भी भूल गया। तो परमात्मा ही सच्चा पिता हम आत्माओं का, वो हमारे घर की भी पहचान देता है। तो कहाँ से हम आए हैं? तो बुद्धि जाती है ऊपर,
5 तत्वों से पार एक छठा तत्व है, अखंड ज्योति का महतत्व है, एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है। हम लोग इस धरती पर केवल 5 महाभूतों को जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूत है इस साकार लोक में। जो आवास की दुनिया है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कुछ इस संसार में चलता रहता है, लेकिन इन 5 तत्वों से पार एक छठा तत्व है। वो अखंड ज्योति का महतत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है, जो स्थिर प्रकाश है। यहाँ पर जो प्रकाश है वो अस्थिर है, सब अस्थिर है इस संसार के अंदर, लेकिन वो परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, ये सारे नाम उसी धाम के हैं। तो वो अखंड ज्योति का ब्रह्म महतत्व हम आत्माओं का असली घर है, जहां में आत्मा बिल्कुल शांति की स्थिति में स्थित है, सब कर्म से मुक्त है, जहां न जन्म है, न मरण है, न देह है, न देह के संबंध है, न कोई कर्म है, न फल है, न पाप है, न पुण्य है, कुछ नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं मुक्ति का धाम, निर्वाण का धाम। कोई वाणी नहीं, कोई आवाज नहीं। अब आत्मा वहां मुक्त अवस्था में स्थित है और वही उसका मूल घर है। तभी दुख में वो याद करती है उस घर को। अब कई हमसे पूछते, बहन जी अगर वही घर है, हम वहां के ही रहने वाले हैं और वहीं पर थे, फिर इस संसार में क्यों आए हम? भगवान को क्या पड़ी थी हमें इस दुनिया में भेजने की? भगवान को कुछ पड़ी थी दुनिया में भेजने की? ऐसे ही भेज दिया धक्का देकर जाओ? हाँ, ऐसे ही तो नहीं भेजा ना, जरूर कुछ लक्ष्य से भेजा है इस संसार में हमें। और हम अपने आप से पूछें कि वो लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं जिस लक्ष्य से भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा। दुनिया में भी हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को अपने पेट पर पट्टी बांध करके भी खुद रूखा सूखा खा के धन इकट्ठा करके बेटे को विदेश भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। होशियार विद्यार्थी होता है तो गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है और विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। माता पिता के पास इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य इतना नहीं है, तो गवर्नमेंट भी मदद करती है। कोई ऐसे बड़े लोग भी मदद करते हैं कि जाए बेटा पढ़े, होशियार हो जाए। तो क्यों भेजते हैं? इसलिए तो नहीं भेजते हैं कि जाओ खाओ पियो मौज करो। खाली हॉलिडे के लिए तो नहीं भेजते ना, घूमने फिरने के लिए तो नहीं भेजते हैं। घूमने फिरने के लिए भी चलो जाते हैं लोग हॉलिडे मनाने के लिए, लेकिन अगर सरकार भेजती है, माता पिता भेजते हैं, कोई लोग भेजते हैं, तो कुछ लक्ष्य दे करके भेजते ना कि वहां पर तुम पढ़ लिख करके इतना होशियार हो जाना। तो जब वो पढ़ लिख करके होशियार होते हैं, कुछ ऐसा महान कार्य करते हैं, तो देश का कितना नाम रोशन करते हैं। नहीं वे जैसे दिखाते कल्पना चावला गई या ये सुनीता विलियम्स अमेरिका में, भले वो भारत से गए, भले वहां के नागरिक बन गए, लेकिन उनके जो गांव वाले उनको क्या नशा है कि हमारे गांव की लड़की है ना। तो देखिए, तो भगवान ने भी संसार में बहुत बड़ा लक्ष्य देकर के हमें इस दुनिया में भेजा है। सबसे पहला लक्ष्य क्या था या कारण क्या था इस संसार में आने का? वो है कि आत्मा एक एक्टर है, अभिनेता है। अब अभिनेता को अभिनय करने की एक कला है, तो वो कला कहाँ प्रदर्शित करे? मंच चाहिए। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते दीदी मैं डांस करूं, दीदी मैं गीत गाऊं, मैं पोइट्री बोलूं, मैं ये करूं, मैं वो कला है। तो वो मंच चाहिए जहां प्रदर्शित करे, तो मंच तो चाहिए ना। तो मांगते हैं, हम गीत गाना चाहते हैं, हम डांस करना चाहते हैं, कहते अच्छा करो, को खुशी होती है। तो हर आत्मा भी एक बहुत बड़ी कलाकार है और ये कला मंच है, जिस मंच पर आत्मा कर्म करने की कला करने आई है। संसार रूपी मंच न हो तो आत्मा कला
कैसे अपनी प्रदर्शित करे कर्म करने की। तो ये संसार पंच तत्व उसके लिए मंच है। लेकिन इस मंच पर जो कर्म करने की कला प्रदर्शित करती है, उसमें लक्ष्य क्या हो, उस कला में क्या लक्ष्य हो, उसके पीछे दूसरा लक्ष्य संसार में आने का है कि जो आत्मा के अंदर ये गुण निहित है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण आत्मा के मूल गुण हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कोर वैल्यूज, इन्नेट वैल्यूज। जैसे 7 सुर होते हैं, ये बेसिक है। 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, ये कोर कलर्स माना एकदम जड़ है। उसके बाद कई और रंग होंगे जो 2-3 कलर का मिक्सचर करके एक तीसरा चौथा रंग बनाएंगे। लेकिन ये 7 रंग होते हैं। स्कूल में हम पढ़ते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 सुर, सा रे ग म प द नी, है ना, फिर सा रे ग म प द नी, 7 सुर। 7 दिन, 8वां दिन कभी नहीं आता है। 7 दिन की जिंदगानी हम कहते हैं। तो ये 7 मूल गुण हैं आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये जो आत्मा के मूल गुण हैं, वो कर्म में प्रदर्शित करने के लिए हम इस दुनिया में आए। क्योंकि जैसे किसी के अंदर बहुत बड़ी कला है, हाँ, मान लो कोई डॉक्टर है, सर्जन है, अब ज्ञान तो उसमें है सर्जरी का, लेकिन कोई ऑपरेशन करना है तो उसको थिएटर चाहिए, ऑपरेशन करने लिए साधन चाहिए। तो आत्मा को ये शरीर जो मिलता है, ये उसका साधन है। ये साधन के द्वारा आत्मा जो कर्म करती है इस रंगमंच पर, उसके द्वारा गुणों को ही प्रदर्शित करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर कर्म में शांति, प्रेम, सुख में व्यक्त करो। और इन गुणों की ये विशेषता है कि जितना हम ये गुण बांटेंगे, उतने हमारे गुण ये बढ़ेंगे। जैसे कोई कला होती है, वो कला जितना एक्ट में लाते हैं, उतनी उस कला में प्रवीणता आती है ना, अभ्यास बढ़ता है, उसमें होशियार होते जाते हैं। तो जीवन जीने की कला यही है कि मैं अपने गुणों को अपने कर्म के द्वारा व्यक्त करूं। फिर चाहे कर्म द्वारा व्यक्त करूं, चाहे वचन द्वारा व्यक्त करूं, चाहे मन द्वारा व्यक्त करूं। शांति को हम मन से भी व्यक्त कर सकते हैं, हमारे विचारों से, हमारी वाणी से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से। ये है अपने गुणों को व्यक्त करना। और किसी के अंदर में ऐसे शांति का गुण होता है तो लोग क्या कहेंगे, ये तो सचमुच जैसे देवी है, जैसे कहते हैं ना, ये तो सचमुच जैसे देवता है। तो देवता या देवी क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि देवी या देवता माना जो देने वाला है, देवता माना देने वाला। वो कहानी सुनी है ना आप लोगों ने कि एक बार असुरों ने इंद्रदेव को जाके शिकायत की कि आप इंद्रलोक में केवल देवताओं को क्यों बुलाते हो, असुरों को क्यों नहीं बुलाते हो? तो देवताओं के साथ असुरों को भी निमंत्रण दिया इंद्रदेव ने इंद्रलोक में, और बहुत सारे व्यंजन रखे, बहुत बड़ी फीस्ट रखी, खाने पीने का सामान रखा। लेकिन एक शर्त रखी कि खाते समय हाथ को मोड़ना नहीं है। सुनी है ना कहानी? तो पहले असुरों को मौका दिया, क्योंकि शिकायत तो उनकी थी कि आप हमें मौका नहीं देते इंद्रलोक में आने का। तो कैसे खा सके, हाथ को मोड़ना नहीं था। तो कहानी में आता है ना कि हाथ कैसे मोड़े बिना खाए, तो खाना ही नहीं आया। अभी हाथ को डंडा बांधे तो कैसे मोड़ सके? तो उन्होंने क्या किया कि सोच में ही पड़ गए। फिर लड्डू पेड़े उठा करके हवा में उछाले, फिर हवा में से मुख में डालने की कोशिश की, और एक दो को धक्का ही मारते रहे, क्योंकि हाथ ऐसा था, आंखें ऊपर थी। तो एक दो के ऊपर गिरते गए और एक दो को मारते गए, और लड्डू पेड़ों के ऊपर और वो लड्डू पेड़े उनके ऊपर। तो परिणाम क्या हुआ कि अंतर
परिणाम ये हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। अब देवताओं की बारी आई, तो जब देवताओं की बारी आई तो क्या हुआ कि देवताओं को लगा अभी हम कैसे खाएंगे, पर देवताओं का आपस में प्यार था। तो परिणाम क्या हुआ, देवताओं ने एक दूसरे के मुख में डाला। मैं अपने मुंह में नहीं डाल सकता हूं तो कम से कम आपके मुख में तो डाल सकता हूं ना। तो एक दो के मुख में डाला, मैं आपके मुंह में डालूं, आप मेरे मुंह में डाले। तो सबके अंदर क्योंकि प्यार था, इसलिए एक दो के प्यार की बदौलत वो एक दो के मुंह में डाल सके। अब असुरों का आपस में प्यार नहीं था। असुर और देवता में यही अंतर है। असुर क्या सोचेगा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा ही है, वो तो नहीं दूंगा, पर तेरा भी मैं छीन लूंगा। ये असुर की उसकी वृत्ति है। और देवताएं क्या सोचते हैं, मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। पहले जमाने में घरों में आपस में पड़ोसियों में कितना प्यार प्रेम रहता था। मेरे घर में कुछ कमी हुई तो पड़ोसी के घर में जाती थी, भाई जरा हमारे घर में चीनी नहीं है, जब तक मैं दुकान से लाऊं आपके घर से लूं। वो कहेगी ले लो, ले जितना चाहिए। फिर दूसरी बार उनके घर में कमी हुई तो अपने पड़ोसी के घर में जा करके लेकर आएंगे। तो पड़ोसियों का आपस में कितना प्यार होता था। परंतु आजकल एक दो को देखते ही जलना चालू कर देते हैं ना, ईर्ष्या होती है ना, क्योंकि मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, तुझे क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज दुनिया में आसुरी वृत्ति हो गई है। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के अंदर भी वही गुण हैं। तो इन गुणों को कर्म में व्यक्त करने के लिए, संसार में सबको बांटने के लिए भगवान ने भेजा। तो बताओ कितना ऊंचा लक्ष्य देकर हमें भेजा। और तीसरा कारण क्या था, परमात्मा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें। जैसे हर माता पिता चाहता है मेरे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, क्यों नहीं। तो भगवान का भी नाम रोशन करना है, क्योंकि भगवान ने अपने गुण आत्मा में भी भर के हमें इस दुनिया में भेजा। तो जब ये लक्ष्य हमको समझ में आ जाता है तो इस संसार में हमारे कर्म कौन से होने चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ आत्मचिंतन करके, आत्मनिरीक्षण करके, आत्म संयम करना होगा, तब ही आत्मा का बोध होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, ये महसूसता होगी कि सचमुच मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तब हम अंदर ही अंदर ये चिंतन करते हैं। अब जैसे हम योग में बैठे हैं तो पहला संकल्प यही आना चाहिए, मैं कौन हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सोचा मैं कौन हूँ, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो भी सोच चलता है मैं कौन हूँ। कई बार होता है ना, गुस्से में समझो किसी ने गुस्सा क्यों किया, क्योंकि किसने झूठ बोला। मान लो आपस में बात चल रही है और दूसरा व्यक्ति छिपा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जब पहले वाले को पता चलता ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको पता है मैं कौन हूँ, तुमको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ, तुमको पता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है। अब ये जो कुछ भी वो कहता है ना, अभिमान से कहता है, क्योंकि अंदर में गुस्सा भरा हुआ है। और क्यों अभिमान और गुस्सा है, क्योंकि कहेंगे उसने झूठ क्यों बोला। कई बार हम उनको कहते भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना अभिमान क्यों दिखा रहे हो। तो फिर कहेगा पर बहन जी वो झूठ क्यों बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वो झूठ न बोले तो मैं गुस्सा भी न करूं। तो हम कहते हैं अच्छा झूठ तो वो बोल रहा है, गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। तो कहते नहीं वो पाप कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है। हम कहते चलो पाप वो कर रहा है, पर आपको क्यों गुस्सा आ रहा है,
का भी तो पाप बनेगा ना। जितना झूठ बोलना पाप है उतना गुस्सा करना भी तो पाप है कि गुस्सा करना पाप नहीं है, केवल झूठ बोलना पाप है। फिर कहेगा पर बहन जी उसको ये नहीं मालूम वो किसके आगे बोल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये तो अभिमान हो गया। तो अभिमान और क्रोध ये भी तो झूठ के जैसे ही है, सब पाप बनाने वाले हैं। तो ये जो देह अभिमान के वश हम क्रोध करते हैं, उसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर चले गए। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा वास्तविक स्वभाव तो शांति है, मेरा वास्तविक स्वभाव क्रोध तो है नहीं। इसलिए जब मैंने अपने आप को कहा मैं कौन हूं, तो अंतरात्मा का जवाब आना चाहिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसीलिए आपको पहला ही शब्द क्या उच्चारण करवाया, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म, है ना। AUM इंग्लिश में जब लिखते हैं या हिंदी का भी अर्थ है, ये अक्षर तो हिंदी के ही है, अ, उ और म। तो जब ओम कहते हैं माना वह ही मैं हूं जिसका स्वभाव शांति है। इसीलिए ओम शांति 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 3 बार भी कहते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव शांति है, मेरा घर शांति का घर है और मेरा परमात्मा पिता वो शांति का दाता है। तो इसीलिए जब मेरा स्वभाव शांति है, मेरा घर भी शांति का धाम है, तो मैं अशांत नहीं हो सकता। तो आत्मा को अपना स्वभाव असली जो है वो याद आता है जब ओम शांति कहते हैं। तो राजयोग में पहला पाठ यही है कि आप अपने आप को इस देह से एक न्यारी शक्ति मानो। जैसे एक कछुआ होता है, उसको इतनी अकल है कि जब चाहे वो अपने अंग निकालता है, जब चाहे अपने अंग अंदर में समेट लेता है। चलो हम अपने हाथ पैर अंदर नहीं समेट सकते जैसे कछुआ समेट लेता है, पर कम से कम आत्मा बन करके हम इस पर अपना नियंत्रण तो कर सकते हैं ना। नहीं देखना है तो भले आंखें बंद न भी करूं, चलो आंखें बंद भी कर लूं। कई लोग तो आंखें बंद है तो भी अंदर ही अंदर वही देख रहे हैं। कान को तो पर्दा है ही नहीं जो बंद करूं, चलो हाथ रखूं तो नहीं सुनाई दे, तो भी सुनाई तो देगा ही। पर देखते हुए न देखूं, सुनते हुए न सुनूं, ये मेरे वश में हो, क्योंकि मैं आत्मा तो इनसे न्यारी हूं। जैसे कई बार हम कोई गहरे सोच में होते हैं, तो उस गहरे सोच के वक्त हमारे आगे क्या दृश्य हो रहा है, क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई कर रहा है, हम देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। फिर वो दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे मैं आपके सामने से तो गुजरा, मैंने आपको ही तो ये कहा। आप कहेंगे जरा माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। हा? तो उस समय हमारा मन वहां नहीं था, न मन रूपी आंखें वहां देख रही थी, न कान रूपी जो बुद्धि रूपी कान उसको सुन रहे थे। मन बुद्धि कोई और जगह थे, इसलिए वही देख रहे थे, वही सोच रहे थे, उसी को ही महसूस कर रहे थे, और बाकी देखते हुए सुनते हुए नहीं देख रहे थे। तो ये अभ्यास हमको है, ऐसे नहीं कि नहीं है। ये नहीं कि आंखें जो देखती है वही हम सोचते हैं, नहीं। देखते कुछ और है, सोचते कुछ और है, सुनते कुछ और है, सोचते कुछ और है। तो इसलिए ये आंखें और ये कान तो स्थूल दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन मन रूपी आंख आत्मा को देखे, एक चमकते हुए सितारे को देखे। जैसे दर्पण में ये आईना में चेहरा देखते हैं ना, तो आत्मा रूपी आंख या मन रूपी आंख ज्ञान के दर्पण में खुद को देखे, आत्मा को देखे कि मैं कौन हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, इतना सूक्ष्म चमकते हुए सितारे की तरह हूं। फिर बुद्धि से मन को एक उड़ान दो। जैसे मन
कहीं का कहीं पहुंच गया। अभी आप नागपुर से आए हो या औरंगाबाद से आए हो, नासिक से आए हो, जहाँ कहीं से भी आए हो, जिस शहर से आए हो, जिस घर से आए हो, अभी आपको कहा जाएगा कि अपने घर को याद करो, तो 1 सेकंड में आपका घर याद आ जाएगा। आपके मन की आंख उस घर को देखेगी जहां आप रहते हो। वो मकान, वो बिल्डिंग, वो फ्लैट या वो खेत या जो कुछ भी आपका है, 1 सेकंड में याद आ जाएगा। कितनी देर लगेगी? सेकंड लगा ना। तो ये मन की आंख 1 सेकंड में इस घर को देखे, ऐसे महसूस करे कि एक अखंड ज्योति का महतत्व है। उस बेहद महतत्व में जो ब्रह्म महतत्व है, एक स्थायी महतत्व है, जहां का सुनहरा लाल प्रकाश स्थायी है, अस्थिर नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। ये तो सब दुनिया में अस्थिर है। अभी लाइट है, अभी अंधेरा है, अभी आवाज है, अभी आवाज, अभी कुछ नहीं है। पर वहां तो बिल्कुल शांति, अस्थिर प्रकाश है। वो प्रकाश कहीं से आता नहीं है, वो तत्व ही स्वयं प्रकाशित महतत्व है। और उस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान हूं। जैसे आकाश में तारे दिखाई देते हैं ना, वैसे उस महतत्व में मैं एक सफेद सफेद सितारा, एक बेहद के प्रकाश की दुनिया में विराजमान हूं और सब बंधनों से मुक्त हूं। हम कई बार कहते हैं, दुखी होकर के भगवान को मत कहो कि हे भगवान उठा लो, दुनिया से नहीं जीना है, बस मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, बुला लो मुझे अपने पास, मुझे मार डालो, पता नहीं क्या क्या दुखी होकर के कहते हैं। हम कहते दुखी होके भगवान को ऐसे मत कहो, उसकी बजाय मन से चले जाओ। अभी यहाँ बैठे मन से अपने घर में पहुंचने में आपको 1 सेकंड लगेगा। तो राजयोग जब करते तो मन से 1 सेकंड में इस घर में चले जाओ। आप कहेंगे बहन जी वो घर तो हमने देखा नहीं है। ये घर तो देखा है इस दुनिया का, ये घर देखा नहीं। हम कहते देखा है, आप भूल गए हो। ये भी तो भूल गए हो ना। आत्मा भूल गई तो सब कुछ भूल गई। खुद को भूली तो घर को भी तो भूली ना। तो आप कहेंगे कैसे हम याद करें? तो हम कहते भूल गए हो इसीलिए याद करना मुश्किल लगता है। और क्यों भूल गए? क्योंकि खुद को भूल गए, देह समझ लिया। अब भगवान खुद हमें याद दिला रहे हैं कि हे बच्चे, ये तुम्हारा घर है, ये अखंड ज्योति का महतत्व तुम्हारा घर है। जैसे बच्चे को माँ फोटो दिखाती है ना, तो फोटो में दिखाती, देखो तुम जब 8 दिन के थे तो तुम हो, फिर 1 महीने के हुए तो ये तुम्हारा फोटो है, तुम 6 महीने के थे तो ये तुम्हारा फोटो है, तुम 1 साल के थे तो ये, तो बढ़ता जाएगा ना बच्चा। तो बच्चा कि अच्छा ये मैं हूँ क्या? मुझे याद है हमारी माताजी ने मुझे फोटो दिखाए थे, छोटी थी, 1 साल की, 2 साल की, रो रही हूँ। तो मैं रोती भी थी क्या? कभी याद भी नहीं कि कभी रोया भी होगा। लेकिन बच्चे तो रोते हैं। तो क्या है कि बचपन की याद थोड़ी होती है, पर माँ याद दिलाती है, पिता याद दिलाता है फोटो दिखा करके। तो माता पिता बताते हैं तो हमको विश्वास होता है ना कि हाँ यही है, कि झूठ बोल रहे होंगे। माँ बाप तो सच बताएंगे। तो परमात्मा भी तो हमारे माता पिता है ना, वो यही कहते हैं बच्चे तो मेरे ही तो घर से आए थे इस संसार में, मैंने ही तो तुमको भेजा था इस दुनिया में। तो कई कहते फिर भगवान ने दुखी करने क्यों भेजा संसार में, ये दुख क्यों है दुनिया में? हम कहते भगवान ने दुखी करने नहीं भेजा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी करने लिए पैदा करते हैं क्या? इसलिए पैदा करते हैं। कितनी मान्यताएं मानते हैं, बच्चा हो क्या दुखी करने लिए, दुख देने लिए? नहीं। तो भगवान भी हमको दुख देने लिए ये दुनिया में क्यों भेजेगा? सोचने की बात है। तो वास्तव में हम इस संसार में क्यों आए ये भूल गए, कहाँ से आए ये भूल गए। तो राजयोग से हमें ये पता चलता है 3 कारणों से हम इस संसार में आए, लेकिन यहाँ आकर के भूल भुलैया में फंस गए। एक लखनऊ में मकान है, भूल भुलैया उसका नाम है। एक बार अंदर गए ना तो पता ही नहीं चलेगा बाहर कैसे निकले।
जैसे अभिमन्यु के लिए बताते ना, चक्र में गया तो वापस आना उसको आया ही नहीं। तो आत्मा भी इस संसार रूपी चक्र में आई तो भूल गई कि घर भी जाना है। इसलिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि जीवन में तो एक पल का भरोसा नहीं कि आगे क्या होने वाला, एक पल का भी आगे का कुछ पता नहीं है। तो जीवन में एक पल का भरोसा नहीं, लेकिन हम जो सामान बटोर रहे हैं, इतना बटोर रहे हैं जैसे कि 100 साल जीना है। हा? एक पल का भरोसा नहीं पर 100 साल का सामान बटोर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस घर को भूल गए हैं। फिर जब दुखी होते कहेंगे हे भगवान बस उठा लो, क्योंकि होमसिक हो गए ना, घर की याद आ गई। बच्चा भी जब खेलने लग जाता है तो भूल जाता है सब कुछ। फिर जब गिरता है वो मम्मी है चिल्लाता है, क्योंकि गिर गया। जब तक गिरा नहीं था, किसी ने थप्पड़ नहीं मारी थी, तब तक तो खेल ही रहा है। और जैसे ही गिरा तो कौन याद आया? हाँ? माँ याद आई, पिता याद आया। तो दुखी हुए तो भगवान याद आया, बीमार हुए तो डॉक्टर याद आया। कहते हैं ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर डॉक्टर की सलाह पर सदा चलो तो बीमारी होगी नहीं, बचे रहेंगे। पर क्योर बेटर देन इग्नोर। उसको निग्लेक्ट नहीं करो। कोई बीमारी आई तो उसको छोड़ो नहीं, उपेक्षा नहीं करो, इलाज कराओ, नहीं तो बढ़ता जाएगा। तो अगर परमात्मा की सदा याद है तो दुख होगा नहीं। आत्मा की सदा स्मृति है तो कभी दुखी होंगे नहीं, अशांत होंगे नहीं, कभी घर भूलेगा नहीं। इस संसार में रहते भी हम कमल फूल समान रहेंगे। संसार सागर की तरह है, जीवन एक नैया की तरह है। तो जीवन रूपी नाव संसार रूपी सागर पर भले हो, पर संसार रूपी सागर का जल नाव में न हो। जल पर नाव हो तो तर जाएगी नैया, और पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो हम मान लो डूब गए संसार में, क्योंकि खुद को ही भूल गए। संसार हमारे में बस गया। तो घर को भी भूले, खुद को भी भूले, क्यों आए ये भी भूले। अब राजयोग में हमें इन सब का जवाब मिलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। और ये भी हमें पता चलता है कि अभी हमको वापस भी जाना है, और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है। हम इस संसार में जब आए तो शुद्ध होके आए। माँ अपने बच्चे को नहा धोकर तैयार करके अच्छे कपड़े पहना करके खेलने भेजती है, जाओ बच्चे खेलो। पर बच्चा क्या करता है, खेल खेल करके मैला हो जाता है ना, गंदा हो जाता है। परंतु जब गंदा हो गया, समय पूरा हो गया, सांझ हो गई, तो माँ लेने तो आएगी ना बच्चे को, चलो घर। तो अभी परमात्मा भी माँ के रूप में हम आत्माओं को कहते, बच्चे अभी वापस घर चलना है। जिस धाम से आए हो उसी धाम में वापस जाना है। तो दुखी होके मत कहो भगवान को पुकारो, हे भगवान उठाओ बुलाओ, नहीं, मन से चले जाओ। और ये नहीं कि जब दुखी हो तभी मन से चले जाओ। हर वक्त ये सोचो कि मैं इस संसार में मेहमान हूँ। जब मेहमान कहाँ जाता है तो वहाँ की वस्तुओं से मोह नहीं रखता है। उसको जाना पता है कि मुझे एक दिन जाना है, ये चीजें तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। पूरा सब कुछ उपयोग करेगा, लेकिन उन चीजों में मोह नहीं रखेगा, जेब में नहीं डाल कर जाएगा, रखेगा। और इस संसार में अगर चाहे तो भी नहीं ले जा सकते, हाथ तो खाली जाना है। तो क्यों नहीं मन से एक सेकंड में उस घर में चले जाएं और महसूस करें कि एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं, एक दिव्य प्रकाश हूं। और वो दिव्य प्रकाश जो शांत स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। मैं आत्मा इस संसार में पाठ बजाने आई, अब मुझे वापस अपने धाम जाना है। तो जब हम योग में बैठते हैं, अभी हम फिर से बैठेंगे योग में, और ये अनुभव करेंगे
कि मेरा असली स्वरूप कितना शुद्ध है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। बीच बीच में अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प सताएंगे, विघ्न बनेंगे, लेकिन उनको ध्यान न दो उन पर। जैसे मान लो आप किसी अपने गहरे चिंतन में बैठे, कोई आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, पर कोई डिस्टर्ब करता भी है, जरा हाथ भी हिलाएगा और आप ध्यान ही नहीं देते हो, तो कहाँ तक वो आपको डिस्टर्ब करेगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी मस्ती में मस्त हो। तो ये भी आत्मा अपनी लगन में मग्न है, अपने आप को देख रही है, ज्ञान के दर्पण में आत्मा बोध कर रही है। तो कोई भी अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प मन को परेशान नहीं करेगा। मन को क्यों परेशान करते हैं ये संकल्प? क्योंकि हम अपने आप को देह देख रहे हैं। तो देह समझा तो मन देह की बातों में ही जाएगा। तो ये जो शिकायत है कि क्या करे, मन बड़ा चंचल है, क्यों चंचल हुआ? क्योंकि देह अभिमान रूपी रबर ये आत्मा पर लगा हुआ है, तो परमात्मा से भी शक्ति नहीं खींच सकता और अपनी शक्ति भी अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपनी शक्ति अनुभव पहले करने के लिए वो आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्म अनुभूति के लिए 3 कदम हैं। आज शाम को आपको परमात्म अनुभूति की बातें बताएंगे, लेकिन अभी आत्म अनुभूति की बातें। तो राजयोग में आत्म अनुभूति हम कैसे करते हैं? 3 कदम है। पहला कदम है इस शरीर में मैं कहाँ हूं ये ध्यान रखो। तो यहां अपना विचारों को फोकस करो, ये आत्मा का स्थान है। तो जैसे हठ योग इंसान करता है ना, मनुष्य कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं। तो जितने भी आसन है ना, वो सब आसन अलग अलग अंगों के हैं, अलग अलग पेट का, पीठ का, पैर का, हाथ का, ये सब आसन है, गर्दन का, सब आसन होते हैं। लेकिन सब आसन करने के बाद अंत में क्या करते हैं? शवासन। शवासन करते हैं। तो शवासन में क्या करते हैं? सब शरीर के अंगों को ढीला कर देते हैं। ढीला करते 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 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार शवासन करते। ये पैर नहीं हो, ये टांगे नहीं हो, ये पेट नहीं हो, ये हाथ नहीं हो, ये नहीं हो, नहीं हो, ढीला, जैसे मुर्दा हो गया सब। और फिर यहाँ तक पहुँचते, अपनी सारी एनर्जी को, शरीर की एनर्जी को यहाँ संचित करते हैं, यहाँ केंद्रित करते हैं। और यहाँ केंद्रित करके ये पूरे बॉडी को जैसे डेड बना देते हैं, मुर्दा बना देते हैं। तो ये हठ योग जब करते या क्रियाएं करते, आसन करते, अंत में ये। अब राजयोग में हम यहीं से आरंभ करते हैं और यहां से आरंभ करके आत्म शक्ति को पहचानते हैं और शरीर को आत्मा से अलग है ये निश्चय करके उसका अनुभव करने लगते। जैसे ये हमने कपड़े पहने हैं, ये ढीले हैं ना, और शरीर से अलग है, जब चाहे उनको उतार सकते हैं, दूसरे पहन सकते हैं। तो शरीर भी तो वस्त्र है ना, जो आत्मा ने धारण किया है इस सृष्टि मंच पर अभिनय करने के लिए। तो मैं जब चाहूं मन से इससे न्यारा हो सकता हूं। अब अभ्यास है 2-2 घंटा ऐसे बैठने का, तो दर्द भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई लोग कहते बहन जी आप 2-2 घंटा ऐसे बैठती हो, आपको पैरों में थकावट नहीं होती? हम तो थोड़ा भी नहीं बैठ सकते हैं, कई लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास भी है और तंदुरुस्ती है, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छे रहते हैं, वो तो ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन मन की एक्सरसाइज उनसे भी ऊंची है, तो अपने आप तंदुरुस्त हो ही जाता है। तो हम 1 सेकंड में जब मेडिटेशन करते हैं राजयोग, तो सीधा बैठते हैं, क्योंकि कमर को सीधा रखना, पीठ की रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखना। अगर ऐसे किया ना, सिर नीचे, आंखें बंद और कमर झुकी हुई, और फिर धीरे धीरे शून्यता में गए, तो ओम शांति है, क्या हो जाएगा? निद्रा योग आ जाएगा।
फिर हम आपसे पूछेंगे भाई साहब क्या अनुभव किया, आप कहेंगे बहन जी बहुत शांति मिली। लेकिन कौन सी शांति थी वो? नींद की शांति, बताए ना। तो इसलिए यहाँ तो जागृत रहना है, सतर्क रहना है। तो अब तो जो वो शवासन करते हैं उसमें सबको रिलैक्स करते 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 यहाँ तक पहुंचते हैं। अभी राजयोग में रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि यहाँ से शक्ति इंद्रियों को देनी है। तो वहां तो हठ योग में अपने आप को देह ही समझते हैं, फिर शवासन करते हैं। यहाँ राजयोग में मैं आत्मा यहाँ राजा हूँ, यहाँ मालिक हूँ। जैसे ड्राइवर गाड़ी में अपने सीट पर सेट है और अपनी जगह बैठकर पूरे गाड़ी को नियंत्रण में रखता है। चाहिए तो रिवर्स करे, चाहिए तो साइड करे, लेफ्ट राइट, पीछे आगे, फास्ट करे, स्लो करे, सब उसके हाथ में। गियर चेंज करे, उसको पता है किस समय कौन सा गियर यूज करना, क्या करना, वो सारी जानकारी ड्राइविंग की उसके पास है। फर्स्ट गियर बड़ा हेवी होता है, धीरे धीरे लाइट होता है, फास्ट होती है गाड़ी, पर उसके लिए लेवल चाहिए। अभी ये सब बातें हैं। तो राजयोग में हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा एक्टर हूँ और मैं आत्मा रूपी एक्टर, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, यहाँ से एनर्जी आंखों से देखने की यूज कर रही हूँ, कानों से सुनने की यूज कर रही हूँ। अब नहीं यूज करना है तो बैठ जाओ अपने घर में, हा? ये आत्मा का घर है। तो पहला कदम राजयोग का आत्म अनुभूति के लिए है आत्मचिंतन। इस शरीर के अंदर मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस शरीर की इंद्रियों की मालिक हूँ, ये पहला चिंतन। फिर दूसरा कदम है आत्म अनुभूति के लिए कि मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ। तो वो चिंतन करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये चिंतन करो। ये चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन को बुद्धि के द्वारा चिंतन नहीं देंगे तो इंद्रियां मन को चिंतन देना चालू कर देगी। तुम सेठ हो, तुम साहूकार हो, तुम फलाना हो, तुम सुंदर हो, तुम 4 बच्चों का बाप हो, मतलब माँ हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। नहीं, अब ये सब नहीं हूं मैं, ये तो सब कार्य है, ये तो सब अभिनय है। मेरा अस्तित्व क्या है? मैं एक शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं कामी, पापी, कपटी, गंदा बंदा ये भी नहीं हूं, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं। तो कैसा हूं? शुद्ध रूप हूं। तो फिर अगर मन में अशुद्ध विचार आए तो फिर आप उस अशुद्ध विचार को ब्रेक लगाओ। समझो आप अगर सोच रहे हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उसी वक्त किसी व्यक्ति की याद आ जाए जो जिससे आपकी बनती नहीं है, मान लो गुस्सा आ गया, तुरंत क्या समझता है वो, उस समय फिर याद करो मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। तो मेरे मन में ऐसा विकृत विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। फिर उसी शुद्ध स्वरूप से दूसरे को भी उसी शुद्ध रूप में देखना। अब ये भी एक राजयोग में एक ऊंची भावना बन जाती है कि जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो भी अपने असली स्वभाव में बड़ा शुद्ध है, लेकिन उसने जो कुछ किया ये उसका पाठ था, वास्तव में वो ऐसा नहीं है। असल रूप में तो वो भी तो भगवान का बच्चा है। तो कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, सब अच्छे हैं। किसकी क्या विशेषता, किसके अंदर क्या विशेषता, तो हर एक की अच्छाई हम देखने लगते हैं। तो ये दृष्टि भी हमारी शुद्ध हो जाती है, भावना, वृत्ति सब शुद्ध होने लगती है। और फिर जब ये शुद्ध विचार मन में आए तो बुद्धि के द्वारा मन को उड़ाओ। कहाँ उड़ाओ? इस 5 तत्वों से पार छठे महतत्व में पहुंच जाओ और मन की आंख उस घर को देखे, अखंड ज्योति के महतत्व को देखे और ऐसे महसूस करे उस महतत्व में जहाँ इतनी शांति है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रकृति का आकर्षण नहीं है, लाइट ही लाइट। उस ज्योति के महतत्व में मैं एक सफेद सफेद सितारा चमक रहा हूँ, इतना शुद्ध हूँ, इतना पवित्र हूँ।
और सर्व बंधनों से मुक्त हूं। और उस बंधन मुक्त स्थिति में मैं आत्मा बिल्कुल प्रकृति के आकर्षण से परे अपने संपूर्ण रूप, शुद्ध रूप में जैसे चमकता हुआ हीरा हूं, एक बेदाग हीरा, इतना शुद्ध हूं। अब इस संकल्प से अंतर में इतनी खुशी आएगी, इतनी शक्ति भरेगी और आप अपने मूल स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। ये मूल स्वभाव जो जैसे अनुभव करते जाएंगे एक हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमको हल्का बनाते हैं, हमारे विचार ही हमको भारी बनाते हैं। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, वजन कम करो, वजन कम करो, है ना, क्योंकि वजन ज्यादा होगा तो ये घुटने भी सहन नहीं कर सकते, वजन कम होगा तो दौड़ भी सकेंगे, बैठ भी सकेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे शरीर का वजन कम करने लिए कहते हैं, वैसे आत्मा भी भारी बन जाती है। कैसे? अशुद्ध विचारों से भारी बनती है, व्यर्थ विचारों से भारी बन जाती है सारी मन की स्थिति। तो मन में शुद्ध संकल्प लाते लाते इतने हम हल्के हो जाते, इतनी खुशी बढ़ती है और सच्चा धन मुझे मिल रहा है ये अनुभव होता है। जैसे धंधे वाले, बिजनेस वाले अनुभव करते ना, जब धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आता है तो खुशी होती है ना, सब और बातें भूल जाती है क्योंकि प्राप्ति होती है। तो ये आत्मा को भी जो प्राप्ति होने लगती है ना, इसके आधार से इतनी खुशी बढ़ती है, जो कोई भी दुनिया के दुख, गम, अशांति, इनकी हम परवाह भी नहीं करते, क्योंकि आत्मा का आनंद मिलने लगता है। ये आत्मा का आनंद है। इंद्रियों का आनंद तो फीका है। जीभ का आनंद, कोई चटपटी चीज खा ली, कहेंगे वाह वाह बड़ा आनंद आ गया, हाँ, अचार वचार खा लिया ना, खट्टा तीखा, बहुत आनंद आ गया। लेकिन पेट में क्या जलन होगी वो पता ही नहीं है। वो तो जीभ का चस्का है, पेट में जाके जलता है, अल्सर बनता है, उस समय तो ध्यान ही नहीं आता, चटपटा खा लेते। आंखों को कुछ फिल्म देखी, वाह वाह बड़ा आनंद आ गया, लेकिन आंखें कमजोर हो गई, पता ही नहीं चला। कान का वो इतना जोर से सुनते हैं, गीत सुनते हैं इतना जोर से, जो कान का पर्दा ही फट जाता है। तो ये जो इंद्रियों का आनंद है, ये अल्पकाल का है। और दूसरा, जल्दी बोर भी हो जाएंगे। अब वही चीज भले कितनी भी आपको अच्छी लगती हो, पर सुबह को, दिन को, शाम को, रात को, फिर वही रोज रोज वही चीज खाओ तो आखिर क्या होगा? बोर हो जाएंगे। भाई ये क्या रोज वही चीज? ठीक है, ये अच्छी लगती है, पर सारा दिन थोड़ी वही खाएंगे, वैरायटी चाहिए। वही पिक्चर सारा दिन 24 घंटा वही देखते रहो, वही गीत सुनते रहो 24 घंटा, तो आखिर क्या होगा? बोर हो जाएंगे। क्योंकि इंद्रियों के आनंद में गहराई नहीं है, पर आत्मा के आनंद में तो बेअंत है। जितना इसका आप आनंद लूटना चाहो ले सकते हो, क्योंकि बहुत जन्मों की आत्मा प्यासी है। इंद्रियों का आनंद तो जन्म जन्म लिया और परिणाम देखा, रोगी बन गए, और ही इंद्रियां भी धोखा दे देती है एक दिन। तो चलिए अब हम उस आत्मा के आनंद में स्थित होंगे, ठीक है? तो फिर से अनुभव करना आरंभ करें। सब तरफ से बुद्धि के द्वारा मन को न्यारा करते हैं। ऐसे महसूस करो कि मैं तो इस दुनिया से मर गया। हाँ, ये भी अनुभव करते हैं। जैसे कहा जाता ना, आप मरे मर गई दुनिया। इंसान जो मरता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर जाती है। दुनिया को जीते हुए थोड़ी देखता है जब मरा हुआ है। तो हम भी इस दुनिया से मर गए। माना एक सेकंड में आत्मा जब निकल जाती है तो खत्म, तो शरीर से न्यारी हो गई। आत्मा तो पंछी है। आत्मा पंछी किसी से दिल नहीं लगा सकती है। आत्मा पंछी का पिंजरे से भी कोई प्रीत नहीं है। उसका तो घर आकाश है, पिंजरा नहीं है। तो ये शरीर तो जैसे पिंजरे में आ गई है। आत्मा पंछी
अब वो स्वतंत्र होना चाहती है, पर कैसे स्वतंत्र होंगे? मन से। एक सेकंड में बुद्धि के द्वारा मन को एक उड़ान दो, ज्ञान और योग के पंख से, उमंग और उत्साह के पंखों से आत्मा उड़ जाए मन बुद्धि के द्वारा, और महसूस करे वो बेहद दुनिया जहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। और उस स्थिति में जितनी देर स्थित रह सको उतनी आत्मा हल्की होती जाएगी, खुशी महसूस करेगी, शक्ति महसूस करेगी, आनंद महसूस करेगी। तो चलिए सीधा बैठेंगे। अपने हाथों में कोई पेन वेन नोटबुक डायरी कुछ हो तो साइड में रख सको तो अच्छी बात होगी। स्वतंत्र, खाली, कुछ नहीं हो आपके पास। आत्मा को भरपूर करना है, किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। पर ये जरूर है कि हम अगर कई ऐसे करके बैठते हैं, कोई ऐसे करके, आपके ऊपर है। पर मुख्य बात है कि मन की स्थिति हमारी बहुत ऊंची हो। आंखें भल खुली रहे, सामने देखे। ये योगी भी उस आत्म स्थिति में स्थित है। चले जाइए भीतर। आत्मा शरीर से भिन्न है। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। अपना ध्यान दो नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और ये आंखें स्थूल रूप में इस हॉल को देख रही है, लेकिन मन की आंख अपने आप को देख रही है। स्वयं ही स्वयं से बातें करें। मैं एक आत्मा हूं। एक दिव्य प्रकाश, ज्योति का स्वरूप हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। अब इन इंद्रियों को शांत रखकर आत्मा अपने धाम की सैर करो। अपने मूल स्वभाव में स्थित होकर मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप हूं।
शांत स्वरूप। मन से एकदम शांत हो जाए। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति का देश मुझ आत्मा का स्वदेश है। मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप, मेरा स्वदेश शांति है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में निहित है। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनेता हूं। शरीर रूपी वस्त्र धारण कर अनेक अभिनय किए। अब मन और बुद्धि से लौट जाएं अपने घर। शांति के धाम में। अखंड ज्योति के धाम में। आत्मा के मूल वतन में, जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। असीम शांति ही शांति है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। अति शुद्ध और पवित्र शांत स्वरूप। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। एक सुनहरा प्रकाश है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। अत्यंत हल्की हूं। कितनी निर्संकल्पता। कितनी नन्यारी स्थिति।
मैं आत्मा स्वतंत्र हूं। सर्व बंधनों से मुक्त हूं। प्रकाश स्वरूप हूं। चैतन्य शक्ति हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा चली जाऊं अपनी शांति की कुटिया में। शांति के सागर की गहराई में अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाओ। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर रही हूं। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे। आवाज की दुनिया में कर्म क्षेत्र पर और वापस कर्म करने लगे, परंतु एक परिवर्तन के साथ। कर्म करते भी न्यारी और प्यारी स्थिति रहे। कर्म करते हुए लक्ष्य रखें कि आत्मा में जो निहित गुण हैं वे हमें कर्म द्वारा, वचन द्वारा, संकल्प द्वारा व्यक्त करने हैं। तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। ये जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। ओम शांति।